हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी वैकेंसी और बहुत बड़ी बहाली आ रही है जिसमें आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा बिना सीटेट अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। और ये जो बहाली है वो बहुत ही अच्छे रिपोर्टेड स्कूल की है। वो है AWES मतलब कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी ने अनाउंस किया है। कुल 1800 पदों पर बहाली 1800 पदों पर बहाली आई है। और 1800 पदों में बहाली में PRT भी है, TGT भी है, PGT भी है, सब है इसमें। TGT PGT सब है। तो याद रखिएगा कि इसमें सब है और सब के लिए एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम फ़ी और एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या क्या है वो आप लोग समझ लीजिए वन बाय वन। इससे पहले कि स्टार्ट करें डिटेल वीडियो, छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा और देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। OST मोड में होगा। OST क्या होता है? ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो OST मोड में होगा आपका एग्ज़ाम। उसके बाद जो OST मोड में पास कर जाएंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू तो बता ही दिए, देखिए यहाँ भी इंटरव्यू के बारे में लिखा हुआ है। इंटरव्यू के बारे में कॉल आएगा, वो उस तरह से जब आएगा तब बताया जाएगा, लेकिन अभी उतना डिटेल समझना ज़रूरी नहीं है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो है आपको PGT में B.Ed चाहिए NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। TGT में भी B.Ed चाहिए NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। और उसके बाद PRT में BLED या DLED चाहिए 2 साल का, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। सीटेट नहीं चाहिए। क्वालिफाइड इन सीटेट अप्रोप्रिएट स्टेट टेट सीटेट इज़ नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, ये लोग सीटेट इंटरव्यू में जाते जाते ज़रूर मांग लेते हैं। तो आप लोग इंटरव्यू से पहले तक सीटेट क्वालिफाई कर लोगे तो जुलाई में जो सीटेट हो रहा है उसको जब तक आप क्वालिफाई कर लोगे, जुलाई नहीं तो अगस्त में होगा, तो अगस्त तक अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो, साथ में AWS भी क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप जा करके टीचर बन सकते हो आर्मी स्कूल में। और अगर सीटेट क्वालिफाइड अभी तक नहीं हुआ है तो 500 MCQ का जो सीरीज चल रहा है इसी चैनल पे, उसको देख लो, ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। क्यों डरते हो? ईजिली है तो उसको देख लो, आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये हुआ सीटेट इज़ नॉट मैंडेटरी। एज की क्या बात है? एज जो है बिलो 40 होना चाहिए। अगर पहले से कोई एक्सपीरियंस है आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने वाला तो उसका 40 to 45 भी रहेगा एज तो चलेगा, कोई बात नहीं है। 5 years का टीचिंग एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन फ्रेशर के लिए एक्सपीरियंस इज़ नॉट मैंडेटरी। फ्रेशर के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक। अदर एक्सपीरियंस वही बात लिखा हुआ है, 40 से नीचे और फिर 40 to 45 होना चाहिए, 55 होना चाहिए। मॉडलिटीज़ ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 20 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में हो जाएगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। 22 से 23 सितंबर जो रिजर्व रखा गया है, अगर 20-21 में नहीं हुआ तो 22 से 23 में हो जाएगा। मेथड जो है वो MCQ रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, निगेटिव मार्क्स रहेगा। निगेटिव मार्क्स में आपको 1/4 रहेगा निगेटिव मार्क्स, साथ में 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 MCQ क्वेश्चन रहेगा। 200 MCQ क्वेश्चन में कुछ CDP का भी क्वेश्चन रहेगा। और अगर PGT TGT के लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं तो उससे इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स से ज़्यादा पूछा जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर जब आप अप्लाई कीजिएगा तब आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई करने जाइएगा कैफ़े में, वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर का ऑप्शन आ जाएगा, नियरेस्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट जो है आपको जैसे ही आप एग्ज़ाम दे लीजिएगा वहीं पर रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम दे करके यार सबमिट कीजिएगा तो एब्सोल्यूट रिज़ल्ट एग्ज़ाम समरी हो जाएगी। यानी कि उस वक्त एक समरी आ जाएगी जिसमें आपका डिटेल लिखा रहेगा कि क्वेश्चन कितना आपको दिया गया, क्वेश्चन आपने कितना अटैम्प्ट किया, कितना नॉट अटैम्प्ट किया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। एक क्वेश्चन एक ब्रीफ रिज़ल्ट वहाँ पास आ जाएगा। और अगर बाद में रिज़ल्ट कार्ड अगर देखना चाहोगे, स्कोर कार्ड देखना चाहोगे तो AWSindia.com पे आपको रिज़ल्ट कार्ड मिल जाएगा। 31 मार्च के आसपास स्कोर कार्ड मिल जाएगा और रिज़ल्ट वहाँ मिल जाएगा। अगर आप स्कोर कार्ड लेने में देर कर देते हो तो 31 मार्च के बाद आपसे 250 रुपये का फ़ी ले करके स्कोर कार्ड आपको दिया जाएगा। चलिए, रजिस्ट्रेशन 5 जून से 16 अगस्त तक होने वाला है, 2025 तक आप इसको कर लेंगे। क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल ऐसा चाहिए जिसमें OTP आ सके, वो सब तो भी बता देगा कैफ़े वाला भी। मॉक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मॉक क्वेश्चन आ जाएगा। और उसका एडमिट कार्ड कहाँ से लीजिएगा? तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड आ जाएगा। कैंडिडेट ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसको ले करके जा सकते हैं। टेंटेटिव टाइमलाइन याद रखिए, 5 जून 2025 से लेकर के 16 अगस्त 2025 तक आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खुलेगा 22 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त 2025 तक।
हाँ 8 सितंबर 2025 को जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जामिनेशन जो है 20 से 21 सितंबर में हो जाएगा। 22 से 23 सितंबर 2025 में रिजर्व डेट है। आफ्टर 8 अक्टूबर 2025 पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा 8 अक्टूबर 2025 के बाद। चलिए ये सब तो डिटेल दिया हुआ है। और कुछ पूछना हो, हाँ बात ये याद रखिएगा कि फ़ी जो है 385 रुपया है जनरल और SC ST सब के लिए, ठीक है। और कोई डिटेल अगर बात पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर कुछ रह गया हो। और फिर छोटा सा रिक्वेस्ट है कि 500 MCQ का जो सीरीज़ चल रहा है सीटेट के लिए उसको आप ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट इस चैनल्स के अंदर बना हुआ है। और सीटेट के प्रिपरेशन के लिए और हैंड रिटेन नोट्स के लिए इस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो ये था इन्फॉर्मेशन AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी से रिलेटेड वैकेंसी का। 1800 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है और इसका ग्रेड पे है। ग्रेड पे मतलब कि अगर इसकी सैलरी देखी जाएगी तो 50 से प्लस सैलरी PRT से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो देखा जाए तो BPSC से भी अच्छी नौकरी है, BPSC टीचर से भी अच्छी नौकरी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लो। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का फ़ी भी बहुत कम है, 385 रुपया है। तो इसलिए आप इसमें फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो, देखो क्या होता है। तो फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में और क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, विजिट अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।